ओके, तो चलिए फिर ये आज की हेडलाइंस और स्वागत है आपका शो में। श्रेया वीर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ मार्केट के लिए। आज एक बहुत ही क्यूरियस सा सेशन, टिपिकल एक्सपायरी डे। आज सुबह वीर हमारी बात हो रही थी कि अपसाइड पे 22,556 एक रेजिस्टेंस रहेगी और 22,558 आज का हाई। ये और कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक कॉल राइटर का जोन था। ऐसा कुछ नहीं है कि वीरो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल थी जिससे हमने ये नंबर निकाला था। खैर, मेन बात यह है कि 22,550 को एक बार फिर रिजेक्ट किया और निचले स्तरों पर फिर बाइंग आई। टिपिकल ऑप्शन राइटर का डे, एक जिसमें ऑप्शन बायर हर लेवल पे कोशिश करता है और ऑप्शन सेलर बस आराम से बैठा है क्योंकि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उस तरीके का एक्सपायरी दिन होता है और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया और एक्चुअली किया है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट। ये क्या नहीं है, ये एक्चुअली किया है सपोर्ट, आउट परफॉर्म। और मिड कैप में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। बाकी देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहेगा। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरी 1.5 घंटे कैसे बाजार रिएक्ट करता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन भी निफ्टी इन रेड 33 पॉइंट्स गिर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी कर रहा आउट परफॉर्म इन ग्रीन। लेकिन सवाल ये कि यहाँ से अब क्या लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। जब सोमवार खुलेगा बाजार तो क्या रणनीति अपनाएंगे निवेशक? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये कि एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे पे अगर आप ऑप्शन राइटिंग नहीं कर सकते तो मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी डेज आप पैसा गंवाएंगे। ये बात समझ के चलिएगा। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके की स्विंग्स को पकड़ लेते हैं और वो पैसा बना लेते हैं, वो अलग बात है। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट चाहिए उसके लिए। अदरवाइज निफ्टी की जो बेसिक रेंज है आज उसी को रिस्पेक्ट किया है। 22,350 से 22,550 की एक छोटी रेंज थी। अपसाइड पे तो बिल्कुल वो उसका हायर पॉइंट वही रहा। लोअर साइड पे बस थोड़ा उससे पहले से घूम गए, आप 22,400 से घूम गए इंस्टेड ऑफ 22,350। मार्केट में पैसा कैसे बन रहा है? या तो आप इस तरीके के ऑप्शन राइट करके बैठ जाएं या फिर रेजिस्टेंस में सेल करें और सपोर्ट पर बाय करें और दोनों तरफ की पोजीशनिंग लें और अपनी पोजीशन लाइट रखें। तब बेसिकली इस मार्केट में आपका पैसा बन रहा है। अदरवाइज़ आप मोस्टली पैसा खो रहे हैं इस मार्केट में। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि लॉन्ग वीकेंड है, रिगार्डलेस ऑफ आज 3 बजे का 3 PM मूव आता है नहीं और आगे मार्केट में क्या होता है, मेरा ये मानना है कि आपको अपना जो पोजीशनिंग है वो लाइट रखनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि क्लोजिंग में कोई पोजीशन लेके ना जाएं घर। ये मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छी रणनीति होगी क्योंकि फिर आप मंडे को आएंगे। 3 दिन का वीकेंड है, 3 दिन का वीकेंड है, उसमें ट्रम्प साहब क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कुछ तो बोलेंगे वो। फ्राइडे को कुछ और बोलेंगे, सैटरडे को कुछ और बोलेंगे, संडे को कुछ और बोलेंगे। अब वो 3 अलग अलग स्टेटमेंट मंडे को प्राइसिंग करनी होगी, तो क्या ज़रूरत है? मंडे को आराम से आइए, सुबह पूरा होली सेलिब्रेट करिए। होली के बाद अगले दिन, जैसे वीरू सुबह कह रहे थे, 2 दिन सुस्ता लीजिए, उसके बाद मंडे को आराम से आइए। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई वो ज़्यादा सही रहेगा, सुस्ता लें। और आप देखिए बाजार का मूड भी ऐसा ही है। चल क्या रहा है बाजार में आज कन्विक्शन के साथ? एक स्टॉक गेस कीजिए अनुज। चल तो बहुत कुछ रहा है लेकिन निर्णायक क्या है? एक स्टॉक, ऑयल इंडिया। अरे छोड़िए, ऑयल इंडिया तो रोज का। यूएसएल सबसे डिसाइसिव एक्शन यही है। आपके स्क्रीन पे आएगा। मैं इनफैक्ट 12 बजे जब ओआई की समरी को देख रहा था तो यूएसएल आज एक मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं कहूंगा, 1.5% तो ऊपर है। इससे ऊपर तो इतने सारे स्टॉक्स हैं। ये थोड़ा बायस है आपका। नहीं, बायस नहीं है। मतलब अच्छा, जहाँ जिस लेवल से घूमा है ना अनुज, वो काफी स्ट्रांग है। मैं स्क्रीन पे रखता हूँ कुछ स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है। यूएसएल आज लगभग 5 फरवरी के बाद पहली बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। पहली बार इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ है 13 जनवरी के बाद। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे पॉजिटिव क्रॉसओवर, ओआई रेशियोस 2% के और पुट राइटर्स एट 1300। एक स्टॉक जो कि मेंशन मैं करना चाहूंगा, एक अपस्विंग के लिए शायद पॉसिबली तैयार हो रहा है, वो है यूएसएल और ठीक लग रहा है। उसके बाद एक काउंटर जो कि कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बहुत कन्विक्शन मेरे पास भी नहीं है, वो है सिमेंस। सिमेंस ने पूरा का पूरा हफ्ता, ये 14 फरवरी से लेकर जो शुरू हुआ था, उसको एक साइडवेज मूव में स्पेंड करने के बाद 20 डेमा को हिट करना शुरू कर दिया। तो 5,000 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ 4,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुआ है। दैट मीन्स इसमें शॉर्ट कवरिंग है। और एक स्टॉक और रखूंगा स्क्रीन पे, वो भी इसी स्पेस से है, वो है कमिंस। ये भी 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट एबीबी, कमिंस, सिमेंस तीनों आज अच्छा कर रहे हैं। तो एक 3 ये और एक धड़ा आपका यूएसएल का। लेकिन अनुज जानते हैं, मैं
थोड़ा सा इस डिस्कशन को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं आखिरी की जो रणनीति पे हम बात करते हैं मैं अभी ये करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पोस्ट कोविड अनुज हमने जिस एवरेज को होल्ड किया 100 विमा, वो निफ्टी 2 हफ्ते से होल्ड कर रहा है, वो निफ्टी बैंक 2 हफ्ते से होल्ड कर रहा है, लेकिन फाइनली हमें निफ्टी बैंक ये निफ्टी आईटी अनुज उस एवरेज के नीचे झूलता हुआ नजर आ रहा है एट 36 105 150। वी आर वेल बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। इन 2 हफ्ते का आउटकम क्या है? बैंक्स में स्टेबिलिटी, निफ्टी में स्टेबिलिटी और निफ्टी आईटी क्रैक। बिल्कुल, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड वीरू। आज सुबह भी आपको याद होगा हमने एक स्पेसिफिक, आज शो की शुरुआत ही इनफैक्ट हमने निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी से की थी, और एक इसमें ये व्यू लिया था कि निफ्टी आईटी में थोड़ा सा वीकनेस है, लेकिन निफ्टी बैंक काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा है और काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आज भी देखिए आप निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक, ये तो क्या 14 डेज़ का हो गया, आज सिर्फ एक दिन का भी देख लेंगे अगर आप। खैर अब है तो ग्रीन में ही निफ्टी आईटी, जबकि रेड में है। आई थिंक 100 वीक मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हुआ निफ्टी आईटी में कंक्लूसिवली डिसाइसिवली, तो जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी आईटी में, मुझे लग रहा है 52 वीक लो लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे निफ्टी आईटी में। लेकिन मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, अगर आप इन्वेस्टर और अगर आपने पिछली रैली मिस की थी तो ये आपको एक मौके दे रहा है, क्योंकि आई थिंक वीरू बहुत सिंपलिस्टिक होगा ये कहना कि बस अब यूएस में रिसेशन आ जाएगा और अब यहाँ से आईटी गिर जाएगा। आई थिंक मार्केट इस तरीके से नहीं चलता है। मार्केट में ऑब्वियसली आप बहुत कुछ पहले से ही प्राइसिंग करके जाते हैं, वो एक्चुअल रिसेशन का वेट नहीं करेगा, और एक्चुअल में अगर रिसेशन नहीं आया तो फिर तो वो स्टॉक्स भागेंगे। एक रिस्क मार्केट को और ये भी लग रहा है कि क्या वैल्यूएशन में भी थोड़ा सा रीसेट की ज़रूरत है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि अब आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा लेने का लोगों का मन कम होगा। मेरे ख्याल से तो ये मौका मिल रहा है यहाँ पर निफ्टी आईटी में। लेकिन हाँ, सार वही है कि निफ्टी को कुछ हद तक रिलायंस का भी सपोर्ट मिला है पिछले कुछ दिनों में, इसके लिए निफ्टी ने ब्रेकडाउन नहीं दिखाया है, क्योंकि जबकि निफ्टी आईटी में इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ उसके बावजूद, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल है और थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर आ रही है आपके रिलायंस में। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, वंस अगेन। लेकिन हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले, लेकिन उससे पहले जो स्टॉक आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले जब वीरेंद्र जी आपसे पूछ रहे थे, ऑयल इंडिया। इनफैक्ट आप ऑयल स्टॉक्स देखें तो सभी में तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑयल, ATGL, गुजरात गैस, ONGC, और खबर ये जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में कल पास किया गया, कानूनी तौर पर इसका फ्रेमवर्क और बेहतर करने की राह पर है। लेकिन स्टॉक्स में जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, अब क्या करना चाहिए? पहले ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि आज का जो मूव आया है वो एकदम सही जगह से आया है। ONGC ऑयल इंडिया में ये मूव वहाँ से आया जो 2 दिन पहले HPCL BPCL में आया था, जो ये स्टॉक्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए थे, उस वजह से ONGC नहीं सस्टेन कर पाया, लेकिन ऑयल इंडिया ने सस्टेन किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। श्रेया, मेरा ये मानना है कि अगले 6 से 12 महीने में ये एक स्पेस है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, PSU ऑयल कंपनीज, जहाँ पे आपका पैसा बनेगा। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसमें ONGC भी होगा, ऑयल इंडिया भी होगा, HPBP IOC भी होंगे, गैस स्टॉक्स भी होंगे, थोड़े से रिफाइनरी स्टॉक्स भी होंगे, क्योंकि किसी दिन कुछ चलेगा, किसी दिन कुछ चलेगा। लेकिन ये मैं कॉल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर इस बास्केट को आप बनाएंगे ना, और कुछ नहीं तो 4-5% तो आपकी डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। और ये जो बास्केट है ना, इसमें वैल्यूएशन बहुत कंफर्टिंग है इस समय। यहाँ गलत जाने का रिस्क बहुत कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने का रिस्क बहुत कम है, तो इस वजह से ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए अब